वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। तो दिन है ये ट्यूसडे का, यानी कल का, और वही सुबह का अपना टाइम है 5 बजे का। तो डेली वही रूटीन रहता है सुबह 5 बजे उठने का। तो बस यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने मुँह हाथ धो लिया है, और उसके बाद अभी मैंने ना उधर का डोर वगैरह नहीं खोला था, क्योंकि जैसा कि बताया था ना, मच्छर अच्छर इतने ज़्यादा अभी आने लगे हैं। तो खोल दो तो फिर अंधेरे में अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इसलिए मैं खोलती ही नहीं हूँ। सबसे पहले फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में। तो ये वाला पानी लगाया पहले, अजवाइन वाला, और केटल में गर्म करने के लिए लगा दिया। और ना मैंने रात को ही बीन्स कट करके रख ली थी। इससे क्या रहता है ना, सुबह का अपना टाइम सेव हो जाता है। और बीन्स जो है कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अच्छे से मैंने रात को ही वॉश करके उसको धो के फ्रिज में रख दिया था। और अभी यहाँ पे ना मैंने आलू कट कर लिए थे और प्याज कट करके, और टमाटर को मैं सब्जी में ना हमेशा छील के और उसके जो बीज होते हैं ना वो निकाल के ही डालती हूँ। तो बस यहाँ पे हींग, जीरा और ये बीन्स, आलू सब डाल दिए थे प्याज भुनने के बाद। और अब अच्छे से मसाला भी डाल दिया था, और ये देखिए बन जाएगी बहुत जल्दी। अगर रात को ना सारी प्रिपरेशन करके रख लो ना तो सुबह पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़ी, अब लौकी वगैरह है, इसको कट करके नहीं रख सकते, क्योंकि लौकी रात को कट करने से क्या रहता है ना, मतलब काली पड़ जाती है। जैसे तोरई भी है, अगर तोरई को भी रात को कट करके रख दो तो काली सी पड़ जाती है। बीन्स है, जैसे भिंडी है, ये सब रात को कट करके रखो तो जल्दी ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि भिंडी वगैरह क्या होता है ना, गीली गीली में ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो फिर अभी सब्जी बस छौंक दी थी। उसके बाद आशे के कपड़े निकाल के रख दिए हैं उधर बेड पे, ड्रेस वगैरह और टावल वगैरह निकाल दी थी। फिर आ गई थी सीधा यहाँ पर आशी को उठाने। आटा आटा सब लगा के आई थी। तो अभी यहाँ पे बस अभी 6:15 बज गया था। तो ये वाला डोर खोल दिया है, और ड्राइंग रूम की लाइट नहीं खोलती क्योंकि ये सो रहे होते हैं। तो आजकल वहाँ की लाइट नहीं खोलती हूँ, सीधा कमरे की ही छोटी वाली लाइट खोल के आशी को जगा देती हूँ, क्योंकि इसी सो रही होती है तो ज़्यादा बड़ी लाइट वहाँ भी नहीं खोल सकते। तो बस यही है। अब बस यहाँ पे सब्जी मैंने रख दी है उधर साइड पे, और अब जो है पराठे सेक लेते हैं। आज ईशी की छुट्टी है, ईशी को स्कूल नहीं जाना है। वही जैसे एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो जैसे ओरल वाले जब चल रहे थे तब तो उसमें छुट्टी नहीं होती थी, तब उसमें डेली स्कूल जाना था। पर अभी रिटर्न एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर क्या होता है ना कि मतलब जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन जाना है, और उस दिन भी 11 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो ईशी के लिए यहाँ पे पराठे नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आशी के लिए 2 पराठे बना रही हूँ। और ये जिस तरह से मैंने आपको पराठे बताए थे ना कि मैं हल्का सा तेल लगा के फिर उसमें ना सूखा आटा लगा देती हूँ, तो इससे ना पराठे एकदम सॉफ्ट और परत वाले बनते हैं। और यहाँ पे देखिए अब तक की ना, ये देखिए बीन्स भी बन गई है। और टमाटर मैं ना थोड़ा बाद में डालती हूँ, जब 50% सब्जी पक जाती है ना उसके बाद इसमें टमाटर डालते हैं तो अलग से टेस्ट आता है इसका, अच्छा लगता है। और यहाँ पे आज आशी ब्रेकफास्ट में करके जा रही हैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स। तो उसमें ना मैंने चीनी नहीं डाली, मैंने 1 चम्मच हनी डाल दिया था और बस उसको दे दिया था, तो वो खा रही है। तब तक कि यहाँ पे उसका लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया है, और बाकी सब समेट के रख दिया है अभी, क्योंकि जब ये जाएंगे ऑफिस तो उसके बाद तब गरम गरम पराठे बनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए सारा किचन सब अभी ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था। और इस टाइम पे आशी के मज़े हैं, क्योंकि आशी के इस टाइम एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, अक्टूबर में होंगे, क्योंकि इनका ना अभी एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है, तो इस वजह से इनके एग्ज़ाम इस टाइम पे अभी हो नहीं रहे हैं। तो अब बस यहाँ पे तैयार हो गई थी, बस अब ये लंच बॉक्स वगैरह सब रख दिया है। तो ये देखिए निकल गई है अपना स्कूल की।
तो इशे सो रही थी, वैसे ही पता चला दीदी चली गई है। मैंने बोला दीदी चली गई, तो बोले मुझे बाय करना था, तो मैंने कहा यहाँ से कर लो। एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा ऊंचा भी पड़ता है, इधर जो हमारी रेलिंग है ये ऊंची भी पड़ती है, और ऊपर से पेड़ वगैरह भी लगे हैं तो दिख पाता नहीं है। तो फिर मैंने उसको गोदी करके बाय कराया था। तो वही तब तक ये दीदी मतलब बैठ के जाने लगी थी, तभी इसने बाय बोला, तभी कह रही दीदी बैठ चुकी थी, तो फिर बाय नहीं बोल पाई। और यहाँ पे बस अभी मैंने देखिए कंबल वगैरह फोल्ड करके रखे हैं, और बेडशीट को ऐसे ही मैं सही कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी आगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ना क्या काम होने वाला है। तो बेडशीट वगैरह अभी कुछ नहीं चेंज करूँगी, क्योंकि पता है ये गंदी हो जाएगी। आज इशी की छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, और इसी सुबह सुबह यहाँ पे कलरिंग करने बैठ गई है। पढ़ाई करने के लिए छुट्टी मिली है, इंग्लिश का एग्ज़ाम है ना, तो पढ़ाई करने के लिए छुट्टी मिली, कलरिंग करने के लिए। क्यों दीदी क्यों खेलेगी, दीदी की पढ़ाई नहीं करेगी? अरे पढ़ाई करते करते खेलेगी ना। ऐसे घिसते नहीं, ऐसे आराम आराम से करते हैं। पूरा खराब कर रही हो उसको, सही से करो। टीवी नहीं है ना, बोर हो रही है ना। पापा भी रात को बोर होते हैं। हाँ पापा भी रात को बोर होते हैं, क्योंकि पापा रात को ऑफिस से आकर टीवी देखते हैं। टीवी चलाते हैं। मैं स्कूल से आकर टीवी चलाती हूँ, और पापा ऑफिस से आकर। और मैं टीवी नहीं चलाती, मैं भजन चलाती हूँ सुबह सुबह, है ना। हाँ अरे एलेक्सा अपने हिसाब से भजन चलाते हैं। तो गाइस पता है एलेक्सा जो है ना, अपनी मर्जी से ही देखे जैसे ही कुछ बोलो, और ना ये अपनी मर्जी से ही गाने चलाती है। मतलब उसको बोले कि ये, तो ये ना अपने हिसाब से गाने चलाती है। इसको जैसे अब टीवी में दिख जाता है, या हम सर्च कर दें डाल दें तो अपने हिसाब से भजन चला लें, लेकिन ये अपने हिसाब से जो उसको लगता है तो वही भजन चलाती है। तो इसीलिए इसमें सुनने में ना मन नहीं करता है। मतलब अगर हमने बोल दिया हरे कृष्णा वाली धुन चला दो, तो ये कोई भी चला देगी ना। तो मतलब हम मुझे जो पसंद है तो वो जो है जैसे यूट्यूब में सर्च करो तो आ जाती है, डायरेक्ट चला लो। तो इसलिए टीवी में चलाने में भजन ज़्यादा सही लगता है। इस पर अपने मर्ज़ी से चलाती है जो भी होता है, तो इसीलिए ज़्यादा चलाने का मन नहीं करता है इसको। तो चलिए अब आशी चली गई है, अपना करते हैं काम। अभी थोड़ा बहुत ये सब निपटा ले, फिर ऋषि को नहलाएंगे, फिर इनको नाश्ता वाश्ता देंगे। तो अभी ना सुबह यहाँ पेड़ों में पानी भी नहीं डाला था, तो अभी डाल देते हैं जल्दी से। और गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी मतलब अब यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश की मतलब एक बूंद भी नहीं है। पहले तो खूब लगातार बारिश हो रही थी, और अब क्या है कि बिल्कुल भी बारिश का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। मतलब एक तरीके से यहाँ अब ये कि थोड़ी बहुत हो जाए तो मौसम सही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो पेड़ भी बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं, और मतलब उमस जैसी पता नहीं कुछ अजीब सी ही गर्मी हो गई है। बाकी तो उत्तराखंड वगैरह में तो पहाड़ फट रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उधर तो बहुत प्रॉब्लम है। बट हाँ यहाँ पे अभी बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ भी ना थोड़ा बहुत मैं देखती रहती हूँ, कटिंग वटिंग जो भी करना होता है, केयर सारा कुछ मुझे ही करना होता है, क्योंकि इनको ये सब करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि ये इनको पसंद नहीं है। इनको इंडोर प्लांट रखने होते हैं, लेकिन इंडोर हमारे इसलिए नहीं चलते, एक्चुअली अंदर धूप और कुछ भी नहीं आती है ना, हल्की सी रोशनी वगैरह तो आनी चाहिए तभी अंदर चलते हैं। तो यहाँ बाहर ही इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ। देखिए ये सब थोड़ा बहुत कटिंग करी है मैंने। और अपराजिता पता नहीं मेरे क्या हो गया कि अभी वो सही नहीं हो पा रही है, तो मैंने उसको भी कट करा है। देखते हैं अभी सही हो जाए शायद कटिंग करने के बाद। तो उसके बाद आज सुबह एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई थी, फटाफट काम में लग गए थे। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ना अभी बस 10 मिनट आज यहाँ पे साइकिल भी कर लेते हैं फटाफट, तो ये भी काम हो जाएगा। क्योंकि ना अगर एक दिन छोड़ दो ना फिर तो उधर मैं साइकिल कर रही थी, और इधर इसी अपना कर रही है योगा, योगा की एक्सरसाइज। अरे वाह, अरे वाह। और दूसरी दूसरी और
तो हो गई, दूसरी दिखाना। हाँ जोड़। हम्म। 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 और और कौन सी? और वो वॉल उस पे पैर लगा के जो कर रही थी। और ऊपर। अरे आराम से, सीधा रखो पैर, सीधा। पैर को सीधा रखो, स्ट्रेट। यस। और अब हाँ ऐसे। दूसरे पैर से। हम्म। पैर सीधा रखो, स्ट्रेट। सीधा रखो पैर। चलो ठीक है, बस हो गया। हम्म। हम्म। हाँ ये, चलो तो इसी की भी एक्सरसाइज हो गई और मेरी भी, है ना। मैंने भी थोड़ा सा योगा कर लिया था तो मैंने वो दिखाई नहीं, फिर ईशी करने लगी तो मैं सोचा चलो आप लोग को दिखाते हैं। ईशी भी आज योगा मतलब एक्सरसाइज कर रही हैं। तो चलिए अब जो है बचा है सारा काम झाड़ू पोछा करने का, तो वो कर लेते हैं। तो जब मैं साइकिल करके आई थी ना, तो यहीं गद्दे पे कर रही थी बैठ के थोड़ा सा, मतलब अनुलोम विलोम और यही कपालभाति वगैरह कर रही थी। तो इसी भी शुरू हो गई। और इसी ये सब नहीं करती है, अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह ये सब नहीं करती है। इसी को बस यही सारी एक्सरसाइज करती है। और मतलब अलग अलग बॉडी होती है सबकी, और इसकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है तो ये कर लेती। तो यहाँ पे फिर वही मैंने भी किया, फिर इसी ने भी कर दिया। और उसके बाद अभी बस गद्दा हटा दिया है और टेबल को भी साफ कर देते हैं अच्छे से। और ये ना तब से मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, जब से मैं ये शीशा लेके आई हूँ ना टेबल का। क्योंकि पीछे स्कूटी में मैं ये पकड़ के लाई थी, तो पूरा मतलब एक हाथ दोनों हाथ से पकड़ी थी, तो वही टाइट जैसे एक पोजीशन में बैठे थे। और थोड़ा सा पैरों के ऊपर भी रखा था मैंने इसको, तो वही वही उतने में पैर, और जितना मतलब टाइट से पकड़े थे वही हाथ दर्द होने लगे थे। क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं ये शीशा जो है मैंने थोड़ा सा ना मोटा बनवाया है, क्योंकि पिछली बार पतला था। तो बस इसी का सर ही लगा था और टूट गया, तो मुझे लगा कि इस बार थोड़ा सा मोटा रखवा लेते हैं, मतलब करवा लेते हैं। तो 12 इंच का ये करवाया, बहुत ज़्यादा हैवी है। और अब टेबल भी बहुत हैवी हो गई, क्योंकि पहले क्या था खिसकाते थे तो हल्की थी होती थी, खिसक जाती थी। लेकिन इस बार अब ये शीशा हैवी हो गया है, तो टेबल भी भारी हो गई है, मतलब खिसकाने में थोड़े से भारी लगती है। फिलहाल ये कि हाथ थोड़ा सा मोटा लगवा दिया है, ताकि अब देखते हैं मतलब जल्दी टूटे वूटे ना, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा दी फटाफट, और इसी आगे पीछे ही लगी हुई है, क्योंकि भाई छुट्टी होती है तब ये ऐसे ही पीछे पीछे लगी रहती है। और बस पोछा लगा रही हूँ यहाँ पर फटाफट से, पोछा भी लग जाएगा तो सारे काम हो जाएंगे। और अभी मैंने इसी को नहीं नहलाया है, इसी को ना मैं अभी नहलाऊंगी बाद में, मेरे नहाने के बाद। क्योंकि आपको बता रही थी ना अभी कुछ काम होना है, तो मैं सोच रही जल्दी उनके भैया के आने से पहले ही फटाफट सारे काम निपटा के नहा धो लूँ। लेकिन मेरे से ये बड़ी गलती होगी, मैंने आज पोछा लगा दिया पूरा सा अच्छे से पूरे में, क्योंकि ना पोछा नहीं लगाना चाहिए था जब पता था कि आज काम होगा। वैसे पता भी नहीं था, एक्चुअली गलती मेरी भी नहीं है। भैया का फ़ोन बाद में आया, वैसे वो कल आने वाले थे शाम को, पर उनका फ़ोन आया कि मैं अभी आ जाऊँ, तो फिर बोला कि आ जाओ, तो इसीलिए फिर मैंने पोछा लगा चुकी थी तभी फ़ोन आया। और बस अभी मैं नहा धो के आ गई थी यहाँ पे, तो कर लेते हैं जल्दी से पूजा। तो गाइस देखिए आज काम शुरू हुआ है कुछ कुछ। और ये देखिए यहाँ पे कितना अभी झाड़ू पोछा किया था, सब गंदा हो गया है। एक्चुअली ये ना ये बाथरूम की जो ये विंडो थी पूरी दीमक ने ख़राब कर रखी थी, तो इसी को निकलवा के सही मतलब लकड़ी लगवा रहे हैं। तो पूरा देखिए गंदा हो गया है यहाँ पे, दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। ये देखिए कि ये है बाथरूम में, यहाँ पे विंडो थी ना, ये यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगा हुआ था, ये पूरी दीमक ने ख़राब कर दी थी ये सब।
हाँ आ गए थे 10:30 बजे करीब आ गए थे। हाँ उससे पहले ही आ गए थे। तो मेरा तो काम हो ही गया था, लेकिन ये है कि अब फिर से गंदा हो गया है। अभी बज गया है 11 और अभी इसी नहीं नहाई है। मैंने फटाफट नहा लिया था इसलिए झाड़ू पोछा करके, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था। कल बुलाया था एक्चुअली, पर आज आए तो फ़ोन आ गया था इनका, तो इनका जल्दी से नहा लेते क्योंकि फिर ये भी है नहीं और फटाफट सारा कुछ देखना भी रहता है। तो इसी को मैंने कहा बाद में नहलाएंगे, तभी नहलाने जा रहे जल्दी से। तो ये चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि ऑफिस तो ज़रूरी है ही है। इसीलिए हम लोग ना थोड़ा सा मतलब सोचने लगते हैं कि पेंट कराएं कि नहीं कराएं, क्योंकि इनको तो ऑफिस जाना ही रहेगा। फिर मुझे मतलब देखना भी रहेगा, घर का भी खाना पीना सारा कुछ, लेकिन फिर भी कराना तो है ही है, हो जाएगा मैनेज। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल आज से शुरुआत हो गई है थोड़ी बहुत। तो बस अब यहाँ पे देखिए इशी को भी मैंने नहलाया और ये ज़िद कर रही है कि टीवी नहीं है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। अभी टीवी का एक्चुअली कुछ भी पता नहीं है, अभी सही हो रही है, शायद में भी आज लग जाए। तो वही उसी के लिए बस रो रही थी, क्योंकि आदत है ना, मैं नहा धो के सीधा पहले नाश्ता करते टाइम टीवी देखने की, तो वही उसी के लिए परेशान हो रही थी। तो बस चली गई थी, अलेक्सा पे गाने वाने चलाई हैं, नाश्ता करा और इधर ना मैंने कपड़े भी धुलने के लिए लगा दिए थे। और यहाँ पे ना सुबह आज मैंने रोटी भी बनाई थी, तो रोटियां बना के रख दी, पूरी गैस साफ कर दी है और दाल चढ़ा दी है। यहाँ पे देखिए सीटी भी आ गई है दाल में। तो दाल इंडक्शन पे बना ली है, तो गैस गंदी होगी नहीं। अभी आशी आई नहीं है, तो आशी जब तक की आएंगी तब तक की दाल और चावल जो है मैं यहाँ पे बना के रख लूँगी। और बाकी बर्तन भी सारे धुल के रख दिए हैं, तो बाद में बर्तन भी ज़्यादा होएंगे नहीं, बस कुकर वगैरह होएगा तो वो धुल जाएगा। तो देखिए पूरा किचन क्लीन हो गया था और तब तक की आ गई थी इधर आशी भी। तो यहाँ पे दाल तो बनी गई थी और मैंने इधर चावल भी बना लिया है। तो बस दाल चावल रोटी भी बनी है, पर उसको रोटी खानी नहीं थी, तो क्योंकि सुबह लंच बॉक्स में पराठे ले ही जाती है तो फिर बार बार नहीं खाना था, तो फिर दाल चावल और यहाँ पे आलू की भुजिया कल बनाई थी। तो चलिए रखते